Hello friends, welcome back to my YouTube channel Whiteboard Study Studio. So friends, I am Neha. I hope आप सब अच्छे हैं. So let's come and learn. Today's topic is article. I think it is visible to you, right? So articles के बारे में. Definition of articles. So, adjective. है. Hmm. General. Noun. के बारे में. So we have to understand here how many types of or articles. First one is and specific. Then non-specific या general noun से पहले use इसमें important चीज हम समझते हैं. He and an किसी भी काउंटेबल नाउन से पहले यूज किए जाते हैं.
टेबल नाउन है, तो यू नो व्हाट, उसके साथ में द का यूज होता है समटाइम्स, वो भी हम आगे समझेंगे। स्पेसिफिक नाउन से पहले द का एक हम और यूज सीखेंगे दूसरे वीडियो में, दैट इज सेपरेट पर्सन। the actually the word is used as introductory word for the sentence। यहाँ पे क्योंकि हम आर्टिकल में द पढ़ रहे हैं, तो हमें यहाँ पे ये समझना बहुत जरूरी है कि द का यूज, ए और एन का यूज तो हमने समझ लिया किसी भी नॉन स्पेसिफिक या फिर जनरल नाउन से पहले यूज करते हैं, और द का यूज हम स्पेसिफिक नाउन से पहले करते हैं। जैसे एग्जाम्पल, is in the east। Here the word the is used for two times। First is the सन के पहले द यूज हुआ है, और ईस्ट कोई भी दिशा के पहले यूज हुआ है। कहने का मतलब द बहुत ही स्पेशल वर्ड्स के आगे यूज किया जाता है। कह सकते हैं कोई भी यूनिवर्सल चीज जो एक है, जैसे सूरज, चांद, पृथ्वी, कोई भी नेचुरल चीज जो दुनिया धरती पे एक है, वहां पे हम द का यूज करते हैं। दूसरा, एक और हम एग्जांपल समझ लेते हैं, लाइक रहा है, मतलब यहाँ पे सेंटेंस में जो बात हो रही है वो एक पूल के बारे में हो रही है, मतलब कोई स्पेसिफिक एक तालाब है जिसमें कोई कूद रहा है, उसके बारे में ये सेंटेंस हमें इंफॉर्मेशन दे। तो यहाँ पे भी हम द का यूज करेंगे। तो हमने समझा कोई भी चीज, एक एक एग्जांपल और मैं आपको बता देती हूँ। कोई भी डेजिग्नेशन, कोई पद, कोई व्यक्ति किसी पद पर है जो कि किसी स्पेसिफिक जगह में एक ही होता है, उसके लिए भी हम द का यूज करते हैं। वो मैं आपको बताती हूँ। वेरी प्रधान अध्यापक बहुत अच्छे हैं, बहुत कूल हैं। सो एंड वी कैन से लाइक द प्रिंसिपल इज कमिंग इन द क्लासरूम, वी कैन से। कोई एक चीज और मैं आपको नोट में बताती हूँ, किसी भी, मैंने आपको बताया नेचर से जुड़ी हुई चीजों के साथ में हम द का यूज करते हैं। जैसे कोई नदी है, सागर है, और हम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के आगे भी हम द का यूज करते हैं। द गिटार, द रिवर गंगा, इस तरीके से हम यूज करते हैं।
तो हमें 10 से समझना चाहिए कि ये बहुत ही स्पेसिफिक टर्म्स के पहले यूज होता है। आर्टिकल्स हमेशा जो ए और एन है वो काउंटेबल नाउन से पहले आते हैं। इसके लिए ये आप स्क्रीनशॉट आप ले लेना अगर आप देख पा रहे हो। मुझे एक चीज और बतानी है इससे जुड़ी, प्रैक्टिस ये कर बात करेंगे ए और एन के यूज की। सो इसको हम कैसे बाइफरगेट कर सकते हैं। अल्फाबेट्स में दो तरीके के एक होते हैं स्वर, एक होते हैं व्यंजन। वॉवेल, स्वर, इनको हिंदी में स्वर कहते हैं। ये समझ लेते हैं। नंबर्स में ये 5 होते हैं, नंबर्स में ये 21 होते हैं। सो आगे हम इजी भी समझते हैं थोड़ा। वॉवेल 5 होते हैं, ए, ई, आर, ओ, यू। और बाकी बचे हुए जितने भी अल्फाबेट्स हैं वो सारे कॉन्सोनेंट्स हैं। ये मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, ये वॉवेल कहते हैं, ये 5 होते हैं। कॉन्सोनेंट 5 को छोड़ के 21 लेटर्स जो अल्फाबेट्स में बचते हैं वो सारे कॉन्सोनेंट्स होते हैं। मुझे लगता है, चलो मैं लिख देती हूँ एकदम, ए, ई, आई, ओ, यू एंड कॉन्सोनेंट। इजी हो जाएगा आपके लिए, मतलब जो छोटे छोटे बच्चे समझ सीख रहे होंगे ना वो कंफ्यूज हुए होंगे। फर्स्ट वन है बी, सी, डी, एफ, एच, जे, के, एम, एन, पी, क्यू, आर, एस, टी, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जी। ये सारे कॉन्सोनेंट्स होते हैं। अब हम देख लेते हैं। फर्स्ट वन वी हैव टू लर्न हियर कि ए और एन का यूज स्पेलिंग में कभी भी लेटर्स को देख के डिसाइड नहीं होता है। ये लोगों को बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है, इस चीज को आप क्लियर करें कि अगर वो कभी भी ए और एन को सोल्यूशन करने बैठते हैं ना आर्टिकल का, कहाँ पे हमें ए यूज करना है एन यूज करना है, तो एक आप इट्स मिथ कह सकते हैं कि अगर कोई भी वर्ड कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है तो हम अ का यूज कर लेंगे, बाकी वोवेल के आगे हम एन का यूज कर लेंगे। सो आर्टिकल्स ए और एन का यूज कभी भी लेटर्स ओरिएंटेड नहीं होता, उससे जो ध्वनि बाहर आती है, स्वर जो बाहर आता है वो ओरिएंटेड होता है। मतलब जो भी साउंड बाहर आ रही है साउंड ओरिएंटेड होता है। ए और एन आर्टिकल का यूज लेटर ओरिएंटेड कभी नहीं होता। अगर लेटर ओरिएंटेड समझ के आप इसका सॉल्यूशन करेंगे तो डेफिनेटली आर्टिकल्स आपके सारे के सारे गलत हो जाएंगे, क्योंकि वहां पे यही चीज समझी जाती है कि हमने कितना बेसिकली समझा है वॉवेल और कॉन्सोनेंट को। सो ये चीज आप ध्यान रखें, यहाँ पे आपको बहुत बिवेयर होने की जरूरत होती है कि अगर आपको बहुत लग रहा है कि आर्टिकल बहुत इजी है, ऐसा नहीं है, इसको हमें बहुत ट्रिकी समझना होता है। अगर ये लेटर ओरिएंटेड नहीं है, ये साउंड ओरिएंटेड है। सो लेट्स कम एंड लर्न। ये मुझे यहाँ पे आपको बताना चाहिए कि पहला हमने किसी भी वर्ड का पहला लेटर हमने देख लिया और हमने ए और एन का यूज कर दिया, वहां डेफिनेटली गलत होगा। फर्स्ट लेटर ओरिएंटेड,
अगर किसी को हिंदी में समझना हो, अगर लग रहा हो ये बहुत मुश्किल हो रहा है समझना, तो मैंने यहाँ पे इंग्लिश में लिख रखा है, तो प्लीज आप मुझे कमेंट में बताएं जरूर, क्योंकि मैं इसको फिर बोर्ड पे भी बाइलिंगुअल कर दूंगी। लाइक मेरा स्पीच बाइलिंगुअल होता है, इंग्लिश एंड हिंदी ऑल्सो। इफ यू आर नॉट अग्री विद दिस, लाइक आपको प्रॉब्लम हो रहा है कि ये क्या लिख दिया, तो फिर आप मुझे बताएं कमेंट बॉक्स में, मैं इसको ठीक करूंगी। मैं हिंदी भी साथ में लेकर चलूंगी ताकि इजी हो समझने पढ़ने में। सो is not first letter oriented, rather it is always sound oriented। हम जो भी लेटर का, जैसे ही हम लेटर बोलेंगे उसका जो फर्स्ट साउंड बाहर आएगा उसके अकॉर्डिंग हमें ये डिसाइड करना होता है कि हम यहाँ पे अ आर्टिकल का यूज करेंगे या फिर एन का यूज करेंगे। सो लेट्स कम एंड लर्न। एन ऑनेस्ट मैन। मैं ये क्लियर करने को बता रही हूँ आपको, जो मैंने आपको बताया ना, फर्स्ट लेटर ओरिएंटेड और साउंड ओरिएंटेड। हियर आप यहाँ पे देखेंगे, जो मैंने फर्स्ट एग्जांपल आपको बताया, इज एन ऑनेस्ट मैन। यहाँ पे आप कहेंगे कि हमने यहाँ पे आर्टिकल एन का यूज किया। ये अगर हम देखें कि अगर आर्टिकल्स को हम फर्स्ट लेटर ओरिएंटेड कर लेते, तो यू नो व्हाट, इसका जो फर्स्ट लेटर है वो एच है, जो कि कॉन्सोनेंट है, वोवेल नहीं है। और रूल के अकॉर्डिंग, सिंपल सा लेमन लैंग्वेज का रूल है कि वोवेल जहां भी हो, ए ई आई ओ यू, वहां पे हमें एन का यूज कर लेना है। बट आपको यहाँ पे सोचना पड़ेगा कि एच का यूज हुआ है, एच इज कॉन्सोनेंट, एंड यहाँ पे हमने एन का यूज कैसे कर लिया, ये तो रॉन्ग हो गया। नो, नाउ वी हैव टू क्लियर हियर कि दिस इज यूज्ड ऑलवेज, आर्टिकल इज यूज्ड ऑलवेज एज साउंड ओरिएंटेड। हियर ऑनेस्ट को हम हॉनेस्ट कॉल नहीं करते हैं, इसको हम ऑनेस्ट बोलते हैं। अब जब हम बोल रहे हैं ऑनेस्ट, दिस इज नॉट हॉनेस्ट, एच यहाँ पे एच है, बट दिस इज नॉट हॉनेस्ट, दिस इज ऑनेस्ट। तो ऑनेस्ट में जो साउंड बाहर आ रहा है वो ओ का आ रहा है, ठीक है ना। एंड यू नो व्हाट, कि अगर ये साउंड ओ निकल के आ रहा है तो फिर आप कहेंगे कि ये ओ हो गया, ऐसा नहीं है। और ए तो वॉवेल होता है, तो हमने यहाँ पे एन का यूज कर दिया, ऐसा नहीं है। ये मैं आपको बताऊंगी, यहाँ पे आप क्लियर कर जाओ कि यहाँ पे हमने एन का यूज क्यों किया है। क्योंकि हम हॉनेस्ट नहीं ऑनेस्ट बोलते हैं, और जब जब हम ऑनेस्ट बोल रहे हैं तो उसका स्वर बाहर आ रहा है ओ। सेकेंड एग्जाम्पल, अब आप कहेंगे कि यहाँ पे आर्टिकल एन यूज कर लिया, आर के आगे कर लिया, फर्स्ट लेटर इसका एच है, तो एच तो कॉन्सोनेंट होता है, तो फिर तो हमें यहाँ पे अ यूज करना चाहिए। नो, द साउंड इज हियर आर, वी कॉल इज आर, एंड आर इज अ। अभी हम समझते हैं क्यों साउंड हो रहा है। थर्ड एग्जाम्पल इज, इस शहर में एक विश्वविद्यालय है। अब हम कहेंगे कि यहाँ पर हमने आर्टिकल यूज कर लिया। कैसे? इसका तो फर्स्ट लेटर यू है, और यू तो वॉवेल होता है, तो एन का यूज करना चाहिए। नो, हियर यू तो वॉवेल होता है, तो वॉवेल के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे एन यूज करना चाहिए। एन हम यूज, बेटे बेबी है।
लेकिन हमने यहाँ पे अ का यूज किया है। क्यों किया है? क्योंकि हम जब इसको कॉल करेंगे तो यूनिवर्सिटी कॉल करेंगे, डेफिनेटली हम इसको यूनिवर्सिटी ही कॉल करेंगे। तब जब यूनिवर्सिटी कॉल कर रहे हैं, यू भी है, तो फिर यहाँ पर हमने अ का यूज क्यों किया है, समझेंगे। फोर्थ एग्जाम्पल इज वह एक यूरोपियन आदमी है, यूरोपियन नागरिक है। यहाँ पे हम कहेंगे हमने एन का यूज कर लिया, दिस इज एन आर्टिकल मान लेते हैं। हियर द फर्स्ट लेटर इज यूरोपियन। नाउ कॉन्सोनेंट, तब तो हमें यहाँ पे अ का यूज करना चाहिए, बट द साउंड रिफ्लेक्ट इज यूरोपियन, यूरोपियन, यूरोपियन। तो अभी हम समझते हैं कि हमने इन चार एग्जांपल्स में बहुत ज्यादा अपोजिट सिचुएशंस देखी। जहां पे हमें अ का यूज करना चाहिए रूल के अकॉर्डिंग, वहां हम एन का कर रहे हैं। जहां पे हमें एन का यूज करना चाहिए, वहां पे हम अ का यूज कर रहे हैं। हमने ऊपर ये भी समझा है कि आर्टिकल्स का यूज फर्स्ट लेटर ओरिएंटेड नहीं होता, साउंड ओरिएंटेड होता है। सो हमें सबसे ज्यादा जो रिफ्लेक्ट और सबसे ज्यादा जो ध्यान देना है वो हमें साउंड पे देना है। जब भी हम आर्टिकल्स को सॉल्व करने बैठे, प्रैक्टिस करने बैठे, तो हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझनी है कि कोई भी चीज हमें वॉवेल कॉन्सोनेंट से बाहर निकल के नहीं आ जाएगी। नॉर्मली ये तो बच्चा भी समझ लेगा, क्योंकि ए ई आई ओ यू से जो वर्ड से स्टार्ट होंगे वहां पे हमें एन का यूज कर लेना है, बाकी बचे हुए के सारे आगे हमें अ का यूज कर लेना है। नो, दिस इज यूज्ड एज साउंड ओरिएंटेड। बोलने से पहले जो भी स्वर बाहर आ रहा है उसके अकॉर्डिंग हमें अ और एन का यूज कर। अब चलते हैं, हम ये समझे कैसे कि कौन सा स्वर बाहर आ रहा है। अब इसमें हम एक सिंपल ट्रिक समझ लेते हैं। आपके कभी भी आर्टिकल्स गलत नहीं हो सकते, ये मैंने खुद अपने ऊपर अप्लाई किया है, और मैं कभी भी आर्टिकल मेरे गलत नहीं जाते। अगर आर्टिकल 10 मार्क्स का आया है, 5 मार्क्स का आया है, तो मुझे सारे नंबर मैंने अचीव किए हैं, क्योंकि आर्टिकल कभी गलत हो ही नहीं सकता। हम एक इम्पोर्टेंट चीज समझते हैं, ये हम समझें कैसे, स्वर वाली बात हम समझें कैसे। स्वर होते हैं आपके अ, आ, ए, ई, ओ, ओ, ए, ए, ओ, औ। ये स्वर होते हैं हमारे हिंदी में, और भी होते हैं, बट हम पहले इनको समझ लेते हैं। आपको दिख नहीं रहा होगा शायद, अभी दिख रहा है। बहुत टेढ़ा हाथ चलता है, क्या ही प्रैक्टिस है लिखने की, समझ में नहीं आता। कॉपी पे ऐसे हल नहीं होता, नोटबुक पे बोर्ड पे ऐसे भर भर के होता है। अ, आ, ए, ई, ओ, उ, ए, आई, ओ, औ। अब हम इस एग्जाम्पल से देखते हैं। फर्स्ट ऑनेस्ट था, ऑनेस्ट का जो साउंड बाहर आ रहा था वो था ओ। हिंदी में देख लिया कि ओ जो स्वर होता है वो हिंदी में होता है, मतलब हमें यहाँ पे एन का यूज कर लेना है, क्योंकि ये हिंदी में स्वर है और हमने समझ लिया है कि स्वर के आगे हम एन का यूज करते हैं, बाकी व्यंजनों के आगे हम आ का यूज करते हैं। हम सेकंड एग्जाम्पल में देखते हैं आर, यहाँ पे भी आ साउंड बाहर आ रहा था, मतलब आ भी हमारा हिंदी स्वरों में मिलता है, इसलिए हम इसके आगे एन का यूज करते हैं। थर्ड में हम देख लेते हैं यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी हिंदी में स्वर नहीं है, यू हिंदी में स्वर नहीं होता, ये व्यंजन होता है, इसलिए हमने यहाँ पे अ का यूज किया है। ये आप समझ लो, ये रामबाण सिचुएशन होती है, रामबाण ट्रिक है, इससे आपका कभी भी आर्टिकल गलत हो नहीं सकता। फोर्थ वन इज यूरोपियन, दिस इज एन यूरोपियन मैन। ई इज कॉन्सोनेंट हियर, बट वी हैव यूज्ड एन हियर। ई, यू, ई से स्टार्ट हो रहा है, इसका जो साउंड बाहर आ रहा है वो ई यू से बाहर आ रहा है, तो हमने देखा ये स्वर होता है। पे आपको सब कुछ कंप्लीट करके समझाने की कोशिश की। इसके हम और
आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना अगर आपको नहीं क्लियर हो रहा होगा। ये चीज़ आप ध्यान में रखें, जो भी स्वर हिंदी में होते हैं उससे कोई भी साउंड बाहर आ रहा है इंग्लिश में बोलते समय, वहाँ पे हम एन का यूज़ करते हैं। आई होप मैंने सब कवर किया है। वीडियो अच्छा लगे, कंटेंट समझ में आए, वीडियो से कनेक्ट कर पा रहे हो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और कोई भी डिस्क्रिपेंसी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच, बाय बाय। आई होप आपको सब समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।